अगला टॉपिक करो संयोजकता। देखो सबसे पहले जान लो आवर्ती गुण। आवर्ती गुण लो, आवर्त में जानते हैं ना, वर्ग में या आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? आवर्ती गुण। ठीक, वही परिवर्तन आवर्ती गुण कहलाता है। अब इसमें से पहला है संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता किसको कहते हैं जानो। जैसे हमारे पास कोई भी तत्व है, वो अभी अष्टक कंप्लीट नहीं है ना, मतलब किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है, तो वो क्या करेगा? अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई तत्व है, तत्व है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। 2 8 18 32, यही है ना। तो या तो 2 में कंप्लीट होगा या 8 में कंप्लीट होगा। तो 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा इस पर? और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमें इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? उसकी संयोजकता। यानी कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाएगा? संयोजकता। जैसे ये हुआ, इसके पास 6 परमाणु मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और हमें बनाना है उसको 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। किसी से लेगा ना, तब क्या हुआ? वो संयोजकता कहलाएगा। लो लिख लो। तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है संयोजकता या तो अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। अंतिम कोश एसपीडीएफ सुने हो? अंतिम कोश अथवा लिख लेना, अथवा अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। देखो एस पी डी एफ, एस में 2 भरता है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो सबसे पहले भरते हैं एस में। 6 को भरना है, मान लो 6 को भरना है एस में, तो S2 हुआ, फिर 1S2, उसके बाद 2S2, 2 2 4, और पी में 2p2, 2 4 6 भर लिया ना। तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितना बना? 2 ही बना। लिख लेना। जैसे कार्बन C6 की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4। कार्बन की संयोजकता 4, क्योंकि कार्बन, ये हुआ कार्बन, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। 1 2 3 4 हो गया 4 5। 1 मिनट, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, भरो 2 और ये 4, अंतिम में कितना है? 4। तो 4 संयोजकता बना। वैसे ही ऑक्सीजन का ले लो, 8, 2 और 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो वो दे नहीं सकता, बहुत ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। लेकिन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तब कम ऊर्जा लगेगी। 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब कम ऊर्जा, क्योंकि 2 बार बस लिया
पहली बार एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरी बार भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो कम ऊर्जा लगा, लेकिन उसी की जगह उसने एक एक करके 6 इलेक्ट्रॉन दिया तो ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। हो गया ना। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी बनी, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा, 2 ना। इसको मत देखना, एकदम अंतिम कोश में उपस्थित होते हैं करके। ये SPDF में निकालेंगे तब समझ में आएगा, फिलहाल इसके बारे में अब बाउ नियम अभी पढ़े नहीं हो, इसलिए ये वाला परिभाषा थोड़ा सा काम नहीं आएगा। अब बाउ नियम पढ़ोगे ना तब ये लागू होगा। इसको समझ गए ना, जितना इलेक्ट्रॉन देगा या जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। क्लियर है। मिटाओ ऊपर का। ये समझ गए ना, जितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को देगा तो उतना ही उसकी संयोजकता कहलाएगा। और क्यों लेता या देता है, अपना स्टॉक कंप्लीट करने के लिए। उसको 8 कोई भी हालत में बनाना है तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही। दूसरा है परमाणु आकार, आवर्ती गुण में। परमाणु आकार, परमाणु आकार देखो, हम ये तो जानते हैं हमारे पास जितना भी वस्तु है वो सब किससे मिलकर बना है, परमाणु से। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मान लो ये कोई एक पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना रहता है, परमाणु से। यानी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, एकदम सूक्ष्म कण होता है परमाणु, उसको देख नहीं सकते। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, इसे ना तो नष्ट करते हो ना ही उत्पन्न करते हैं। तो जानते हैं सभी पदार्थ क्या होते हैं, परमाणुओं के बने होते हैं। अब परमाणुओं के बीच में यानी कि केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक। इसको बता दिया था ना, परमाणु के केंद्र पर नाभिक पाया जाता है। अब नाभिक से कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या। वृत्त की परिधि त्रिज्या, तो ये गोलाकार में ही है ना, तो होगा त्रिज्या। नाभिक से परमाणु तक की दूरी मतलब उसके कक्षा तक की दूरी। ये समझ में आया, परमाणु त्रिज्या। नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश की दूरी या फिर नाभिक के कोश से नाभिक के केंद्र से कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अब देखो यहाँ से परमाणु आकार है, परमाणु आकार पहचानेंगे कैसे। ये हुआ हमारा परमाणु का, अभी सबसे पहले मान लो ये त्रिज्या इतना तक है, तो आकार अभी 5 मीटर में समझ लो ना, ऐसे ही समझा बस रहा हूँ। 1 मीटर है, इस तक की दूरी कितना है, 1 मीटर। अब मैंने बड़ा वाला गोला ले लिया वृत्त को, अब मान लो यहाँ पर 3 मीटर आ गया या 2 मीटर समझ। तो जैसे एक कक्षा से दूसरे कक्षा में गए, क्या हुआ, त्रिज्या बढ़ गया, बढ़ा ना। तो अब त्रिज्या तो बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ा मतलब इसका आकार भी बढ़ेगा। ये बताओ, ये छोटा गोला वाला बड़ा है या ये बड़ा गोला वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला ही है ना। और उसका जो दूरी है वो कितना है, 2 मीटर वही है। तो इससे क्या समझ में आया, जैसे जैसे केंद्र से नाभिक के मतलब नाभिक से कक्षा तक की दूरी बढ़ेगा वैसे ही त्रिज्या भी बढ़ा, और त्रिज्या बढ़ गया मतलब आकार भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा ना। ये हो गया हमारा परमाणु। इसके अंदर क्या है, नाभिक। अब नाभिक से इसके बाह्यतम कक्षा तक की दूरी, कक्षा की दूरी ये क्या कहलाती है, नाभिकीय परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या हुआ। अब मैंने क्या किया, इस त्रिज्या को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, बढ़ाया तो अब
बड़ा गोला बन गया, बना। तो परमाणु छोटा से क्या हुआ, बड़ा हुआ। छोटे आकार में था, जैसे मैंने त्रिज्या को थोड़ा और बढ़ा दिया, बड़ा बन गया। वृत्त खींचते हो ना, अभी प्रकार का उपयोग करके ऐसे वृत्त खींचते हो, तो मान लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त खींचना रहता है। 2 सेंटीमीटर ऐसे फैलाए, फिर उसके बाद ऐसे वृत्त खींचते, खींचे। अब ये था हमारा त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर लिए। अब इसी को मैंने बोला 4 सेंटीमीटर का लो, तो इसका डबल कर दोगे ऐसे, ये। तो वृत्त बड़ा बनेगा कि छोटा, बड़ा, क्योंकि हमने क्या किया, उसके त्रिज्या को बढ़ा दिया, बढ़ाया। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी त्रिज्या बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ा मतलब आकार बढ़ेगा। यहाँ पर वृत्त का आकार बढ़ गया ना, तो वैसे ही त्रिज्या भी बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ने से आकार भी बढ़ा। क्लियर हुआ? लिखो परमाणु आकार, हेडिंग करो परमाणु का। उसके बाद लिखना नाभिक, परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु आकार कहलाती है। हो गया, परमाणु आकार कहलाती है। हो गया, समझ गए ना? नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु आकार। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस आकार को बढ़ा दिया, मतलब त्रिज्या को बढ़ाया, उसका आकार भी बढ़ गया। त्रिज्या को घटाए मतलब आकार भी घटेगा। होगा ना? तो इसका अब आवर्ती गुण लिख लो, आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में क्या लिखते हैं उसको समझ लो पहले। देखो, आवर्ती गुण में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये बताना रहता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? ऊपर से नीचे आने पर क्यों घटेगा? देखो, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 रहता है परमाणु क्रमांक, सोडियम का ले लो, कितना रहता है? 11 रहता है। तो इसका बनाते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो सिर्फ अभी एस बस में भरेगा ना, एस के एल एम एन। इस पर हाइड्रोजन वाला कितना भरा? 1 ही भरा, मतलब हाइड्रोजन वाले में 1 ही है के, ये वाला। अब उसके बाद 11 भरते हैं एन का, इस पर 2 8 1, कहाँ पर गया? एम तक गया, तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन के तक। अब यही हमारा नाभिक, ये हो गया के एल एम, ये हमारा क्या, के एल एम, और ये हाइड्रोजन का है और ये सोडियम का है। कौन सा बड़ा दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है ना, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, और परमाणु क्रमांक ज़्यादा है मतलब ज़्यादा कक्षा में भरेगा। तो ज़्यादा कक्षा में भरा मतलब एम में भरा, एम लास्ट हुआ तो एम में चला गया। देखो, तो एम, और इसका के में ही रुक गया। तो यहाँ तक देखे तब ये हमारा किसका है? हाइड्रोजन वाला ये सिर्फ के तक आया, लेकिन सोडियम वाला कहाँ तक गया? एम तक गया। तो ये आकार तो छोटा लग रहा है शायद, ये आकार छोटा ही है ना, ये बड़ा है। तो कौन बड़ा हुआ? एम, एन ना, सोडियम। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ? बढ़ा। अब सब एग्जाम्पल में लेकर देख सकते हो, ह ली ना का। पूरे में देखें, इसका 1 है, इसका 3, इसका 11, इसका 19,
बढ़ाकर देखे तो पता चल गया ना, समझ में आया? क्योंकि इसका 3 है, दूसरे में चला जाएगा, ये K में अटका, ये वाला L में चला जाएगा, ये वाला M में चला जाएगा, जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आए क्या हुआ, बढ़ते चला गया। इसका कारण क्या हुआ, ऊपर से नीचे आने पर क्या हुआ है, परमाणु क्रमांक बढ़ते गया है। और साथ में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया कोष जुड़ते गया, नया कोष जुड़ते गया ना। सबसे पहले देखो, यदि मैं हाइड्रोजन बस कर लूँ तो K कोष हुआ, उसके बाद परमाणु के आकार को बढ़ा दिए, तब नया कोष जुड़ गया L, और ज़्यादा कर दिए तो M आ गया। तो बढ़ते गया ना, जैसे जैसे उसका परमाणु क्रमांक बढ़ाते गए, साथ में कोष भी बढ़ते गया। अब कोष बढ़ते गया मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा ही। समझ में आया? लिखो, इस चिन्ह बस को लिख लेना, ऐसे ही बना लो छोटा सा चिन्ह। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से नीचे आने पर अब क्या हुआ, लिखना, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ता है, नया कोष जुड़ता है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी भी बढ़ जाती है। बाह्यतम कोष की दूरी भी बढ़ जाती है। अब देखो, अभी क्या देखे, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा, अब बाएं से दाएं चलेंगे तो ये घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। अब क्यों घटता है उसको देखिए, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जो ये केंद्र है वाला है ना, ये केंद्र इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींचे रखता है, यानी कि आकर्षण बल से बांधे रखते हैं। अब जैसे जैसे इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएगा इस तरफ, मतलब कोष नहीं बढ़ रहा है ना, अभी कोष नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो ये ज़्यादा तेज़ी से खींचे रखता है, मतलब जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचे रखता है, बाहर निकलने नहीं देता। तो वैसे बढ़ाते गए उधर, तब क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके कारण से क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, कम होगा। तो आकर्षण बल कम हुआ तो परमाणु आकार भी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके लिए सिर्फ ये चित्र बस बनाना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है।